चलिए क्लास एक पीएसवी सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर एक मॉलिक्यूल में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स हों और बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स हों तो उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 NB - NA, जहां NB होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स और जहां Na होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम Nb और Na की वैल्यू पुट कर दें तो इट विल बी 1/2 × 6 और जिसको सॉल्व करने पर वैल्यू आती है 3। तो इसीलिए ये जो हमारे पास यहाँ पर मॉलिक्यूल दिया है इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो होगा 3। स्टूडेंट्स, आपने इस टॉपिक में जो भी कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं उनकी समरी को यहाँ पर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, MOT यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने ये बताया कि किस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। इस थ्योरी ने हमें यह भी बताया कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वहां पर न्यूक्लियाई के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है और ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो लो होती है। ऑन दी अदर हैंड, जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वहां पर न्यूक्लियाई के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है और ऐसे ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो हाई होती है। इसके बाद इस थ्योरी ने यह भी बताया कि अगर हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन पता हो तब हम मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर, नेचर ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ एंड उनका मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेटिक नेचर पता लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं यहाँ पर मेंशन किए हुए NCERT के एक्सरसाइज क्वेश्चंस।